क्या जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में 60%, 70% और 80% वालों का सिलेक्शन होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कमेंट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में 60%, 70% और 80% वालों का सिलेक्शन होता है, और अगर होता है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण 60, 70 या 80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा का जॉब अलर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जॉब से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा 60% है, मेरा 70% है, मेरा 80% है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो इसलिए मैंने सोचा एक पूरा डिटेल वीडियो इस पर बन जाता है ताकि सबको ये पता हो जाए कि होगा। अगर मैं कमेंट में बता दूं होगा या नहीं होगा तो सिर्फ इसका आंसर आपको मिलेगा होगा या नहीं होगा। इसमें दो कंडीशन होती है कि 60-70% वालों का सिलेक्शन होता भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं होता, होता है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, वो कैसे होता है वो हम समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरीके से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं उनका कम परसेंटेज पे हो गया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए आप में से कि जिनका 90+ भी है, उनका नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण बहुत से देखने को मिले हैं, तो वही चीज़ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले चाहते हैं पीछे वाले बैकग्राउंड में 2023 वाले में। देखिए 2023 में मेरिट इतनी हाई गई थी और उसी के अकॉर्डिंग 2024 में भी मेरिट जा रही है। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने के बाद होश उड़ गया कि 90 से नीचे तो कोई चांस ही लगता है नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अब जो जिनका 70% है, 80% है, इनसे कम है, उनका किस प्रोसीजर से सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि जो डिवीज़न वाइज मेरिट बनती है वो क्या होता है, कम परसेंट पे सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, अगर बेसिकली आप समझो तो आपका अगर 5 मेरिट लिस्ट अगर आ रही है और 5वीं मेरिट लिस्ट तक अगर आपका परसेंटेज मान लीजिए कि 85% से कम है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 85% से आपका कम है तो आप उम्मीद ना रखो कि आपका सिलेक्शन होगा। ये तो था सीधा आंसर। मैक्सिमम यही होगा कि 85% से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब उससे नीचे वालों का कैसे सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप हो सकता है किसी ऐसे बच्चे को देखो जिसका 82 हो या 80 से भी थोड़ा नीचे हो, सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ काम करता है डिवीज़न वाइज। ठीक है, डिवीज़न वाइज क्या काम करता है वो चीज़ हम समझेंगे। देखिए, आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी, ठीक है, किसी ने 30, किसी ने 16, किसी ने 20, किसी ने 25। अब बात क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो, तो वो ये जीडीएस समझता है कि आप यहाँ 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 जॉब करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक कोड मैं बता रहा हूँ, आप 22,370 एक पोस्ट ऑफिस का कोड है जिसका कोड है 22,370। आपने यूपी के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से 22,370 पोस्ट वाले वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस में आपने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या हुआ, वहाँ पता लगा 1,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब 1,000 बच्चों में परसेंटेज हाई चला गया, 90% वाले बच्चे, 400 बच्चे ऐसे उसमें हैं जिनका 90+ है, और सीट वहाँ है मान लो 200। तो आपका नाम नहीं आएगा, चाहे आपका 88 होगा, 89 होगा, ठीक है, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 400 ऑलरेडी बच्चे 90% वाले वहाँ बैठे हैं। तो उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में होगा, फिर बचेगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में घुस जाएंगे, फिर बचेगा थर्ड मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सीट 200 ही है। 5 मेरिट लिस्ट आते आते वो 200 सीट ही भरेगा। ठीक है, और 200 सीट है, 200 सीट की जगह पर 400 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका 90% से ज़्यादा है, तो वहाँ आपका कोई चांस नहीं है होने का। फिर कैसे बच्चों का हो जाता है कि उनका अगर थोड़ा 1% कम है और उनका हो कैसे जाता है, वहाँ आपका लक अगर साथ दे गया, और वैसा सिचुएशन मान लीजिए 1% ही होता है, जितनी वैकेंसी है उसका 1% ही ऐसी लक होती है, ऐसी किस्मत होती है कि जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला, उसमें से कुछ ऐसे कोड आपने डाले, मतलब ऐसी जगह भी आपने अप्लाई कर दी, आपको पता नहीं है क्योंकि आपने 20-25 पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया, लेकिन उसमें आपका किस्मत अच्छा है तो कुछ ऐसी पोस्ट आ जाती हैं कि जहाँ क्या होता है, बच्चे फॉर्म सोचते हैं ना डालें, यहाँ से वैकेंसी कम है या कुछ है, तो इस वजह से बच्चे वहाँ पता लगा कि 400 फॉर्म पड़े। ठीक है, कोई कोड है, मान लो अभी एक नया कोड मान लो 30-32-16, 30-32-16 से आपने भी अप्लाई किया है और वहाँ फॉर्म पड़े हैं 400। अब 400 फॉर्म में जितने फॉर्म है, वैकेंसी वहाँ है 20, ठीक है, 400 फॉर्म में जितने फॉर्म हैं उनका सबका परसेंट 2-4 का छोड़कर बाकी पता लगे 80 से नीचे वालों ने डाला है। मतलब 400 फॉर्म तो पड़े हैं लेकिन सारे परसेंटेज क्या हैं, वो 80 से नीचे वालों ने डाल दिया, और आपका है 82। अब हो जाएगा आपका सिलेक्शन।
तो इस कंडीशन में मतलब मेरिट लिस्ट जो बनती है वो पोस्ट प्रेफरेंस डिवीजन वाइज बनती है, स्टेट वाइज नहीं बनती है। मेरिट लिस्ट जो बनती है दोस्तों वो डिवीजन वाइज बनती है, ये चीज़ आप समझ लो। तो जिनका अगर आप कहीं देखो कि किसी बच्चे का परसेंटेज कम था, 85 था, 85 से भी कम था, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका यही हुआ होगा कि उसने पोस्ट प्रेफरेंस 20, 25, 30 डाली होगी। उसमें कुछ ऐसी जगह होगी जहां उसने पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दिया, उसको पता भी नहीं है, लेकिन वहां से जितने फॉर्म अप्लाई हुए, अगर 400 500 जो फॉर्म अप्लाई हुए, वो 400 500 ऐसे बच्चे थे जिसमें से अगर 50 पोस्ट वहाँ हैं तो 10-15 बच्चे ऐसे थे जो 90% रहा होगा, बाकी जितने बच्चे थे वो कम परसेंटेज वालों ने अप्लाई किया होगा। तो क्या कम परसेंटेज वाले जानबूझ के थोड़ी ना अप्लाई करते हैं, वो इसीलिए मैं लक की बात कर रहा हूँ कि ऐसी लक अगर आपकी साथ दे गई कि किसी ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस में आपका नाम पड़ा है जहाँ से फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो उनका परसेंटेज हाई नहीं है, किसी ऐसे स्टेट या ऐसे डिस्ट्रिक्ट से उस साल का उनका एग्जाम टफ हो गया, जितने बच्चे हैं उनका परसेंटेज हाई नहीं है, तो आपका परसेंटेज किस्मत से थोड़ा अच्छा है, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यही एक तरीका है कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो क्या हो सकता है, तो वो अगर मान के चलो तो 1% ही चांस है, जितनी जीडीएस की वैकेंसी है उसमें 1% ही चांस है कि आपका परसेंटेज अगर 80 से नीचे है, 80 की बात कर रहा हूँ, 80 से अगर नीचे है तो 1% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर आप ये सोचो किसी भी कैटेगरी में हो कि मेरा होना ही होना चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए 90 प्लस होना चाहिए। अगर 90 प्लस आपका नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो ये भरोसा करके मत बैठो कि मेरा हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, आपका 80 से भी नीचे है, आप मेरिट लिस्ट चेक करते रहिए, क्या पता कि किसी मेरिट लिस्ट में आपका ऐसा लक साथ दे जाए और आपका नाम आ जाए। लेकिन ओवरऑल जो कमेंट आते हैं कि सर मेरा 78 है, मेरा सिलेक्शन होगा, तो भाई अगर 80 से नीचे है तो श्योर कोई नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। श्योर क्या, यही मान के अगर 80 से नीचे है तो 90% आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन जीडीएस में नहीं होगा। उसके जगह पर आप बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, पीछे आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में। 30,000 पोस्ट आ रही है एसएससी जीडी की, वो भी हाई स्कूल बेसिस पे है, उसके लिए तैयारी कर दो। आज 3-4 महीने बाद ग्रुप डी आ रही है, 1,80,000 वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी शुरू करो हाई स्कूल बेसिस पे, वो भी है, ठीक है। फिर एनटीपीसी आ ही रही, अगर आप 12th किए हो तो कर सकते हो। तो आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो जिनका परसेंटेज कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज कम है तो आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो। देखो जितने भी कम परसेंटेज होते हैं वो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है कि कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपका 80% से कम है तो प्लीज़ आप जीडीएस के भरोसे मत बैठो, प्रिपरेशन तैयार कर दो। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी कि जो कुछ 1-2 बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है कम परसेंटेज पे तो कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।